हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा हृदय यानी दिल दिन रात धड़कता है। यह सिलसिला इंसान के जीवन की आखिरी सांस तक चलता है। लेकिन आज के समय में दिल धोखेबाज हो गया है। आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी जब जिम में वर्कआउट करते हुए कार्डियक अरेस्ट आने से मौत हो गई। शादी में डीजे पर नाचते हुए हार्ट फेलियर होने से जान चली गई। किसी की कुर्सी पर बैठे बैठे सडन डेथ हो गई। अचानक हार्ट अटैक की तस्वीरों को देखकर कोई भी टेंशन में आ सकता है। इन तस्वीरों को देखकर मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर सडन डेथ के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? युवाओं की मौत अचानक क्यों हो रही है? ज्यादातर ऐसे लोगों की सडन डेथ की वीडियो आई जिनकी उम्र भी कम है और फिट भी हैं। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। इनमें एक कयास यह भी है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद सडन डेथ के मामले बढ़े हैं। लेकिन अब ICMR की स्टडी ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। ICMR पिछले 3 वर्ष से एक स्टडी कर रहा है कि युवाओं की अचानक मौत क्यों हो रही है। ICMR की इस स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की वजह से सडन डेथ के मामले नहीं बढ़े हैं। यानी ICMR ने अपनी स्टडी में कोरोना वैक्सीन को क्लीन चिट दी है। स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को सुरक्षा मिली है। दुनिया में हर वर्ष औसतन 1 लाख युवाओं पर 0.8 से लेकर 6.2 युवाओं की अचानक मौत हुई है। ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक या हार्ट फेल जैसे कारण इन मौतों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। ICMR की इस स्टडी से यह बात साफ है कि कोविड वैक्सीन पर जो शक जताया जा रहा था वो गलत था। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस आया था, उसके बाद अचानक मौत के मामले तेजी से बढ़े। ICMR ने स्टडी करके यह देखा कि युवाओं में अचानक मौत होने के क्या कारण हैं। अब हम ICMR की स्टडी की कुछ और अहम बातें बताते हैं। स्टडी में यह भी कहा गया कि कई फैक्टर ऐसे रहे हैं जिनसे असमय मौत की संभावना बढ़ी है। ICMR ने अपने अध्ययन में पाया है कि कोरोना का वायरस दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। ICMR ने स्टडी करते हुए 729 मौत के मामलों को देखा और ऐसे मामलों की भी स्टडी की जिन्हें गंभीर कोविड हुआ और उन्होंने कोविड को हराया भी। इन सभी लोगों की मेडिकल हिस्ट्री, धूम्रपान, शराब का सेवन और बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधि जैसे व्यवहार को देखा गया। क्या ये लोग कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती हुए? क्या उन्हें कोई टीका लगाया गया था? इन सब फैक्टर्स को भी देखा गया। स्टडी से पता चला कि कोरोना वैक्सीनेशन से भारत में युवा वयस्कों में अचानक मौत का खतरा बढ़ा नहीं, बल्कि इससे वयस्कों में यह खतरा कम हुआ है। भारत में तेजी से होने वाली मौतों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया कि कहीं ये सभी मौतें कोविड-19 इन्फेक्शन या कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित तो नहीं। ICMR की स्टडी में ये सभी बातें पूरी तरह से गलत निकली हैं। वैक्सीन की वजह से इंक्रीज डेथ नहीं हुई है ना। तो वैक्सीन जिसको भी लगी है दे आर ऑल प्रोटेक्टेड। जो लोग एडमिट हुए हैं, जिनको सीवियर कोविड हुआ है और उसके बाद में उन्होंने अपने हेल्थ पे कम ध्यान रखा है, चाहे वो खाने पीने का हो, बिंज ड्रिंकिंग हो या एक्सेसिव एक्सरसाइज करी हो, या घर में ऑलरेडी पहले कोई सडन डेथ की हिस्ट्री है, तो उन लोगों को ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि उन्हीं लोगों में ये डेथ, सडन डेथ के ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा पॉसिबल है। ICMR की स्टडी राहत देने वाली है। साफ है कि कोरोना वैक्सीन ने जान ली नहीं, बल्कि वैक्सीन ने तो लोगों की जान बचाई। कोरोना काल में जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, हर दिन बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उस समय कोरोना वैक्सीन उनके लिए वरदान साबित हुई और उसकी वजह से ही हम कोरोना को मात भी दे पाए। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर सवालों का भी एक वायरस बहुत तेजी से फैला, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन ICMR की स्टडी ने अब हर सवाल का स्पष्ट जवाब दे दिया है। अब हम इस स्टडी के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। स्टडी के मुताबिक 18 से 45 साल के ऐसे 1145 युवाओं की स्टडी की गई जिनकी 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच अचानक हार्ट अटैक से मौत हुई थी। 87% लोगों को कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी थी। 2% को कोरोना से रिकवर होने के बाद भी सांस फूलने
या दूसरी दिक्कतें हुई। इन लोगों में 10% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में पहले भी किसी की सडन डेथ यानी अचानक मौत हो चुकी है। मरने वालों में 27% लोग धूम्रपान और शराब का सेवन करते थे। मरने वालों में से 677 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत से 48 घंटे पहले ज्यादा ड्रिंक्स ली थी। मौत से 48 घंटे पहले जमकर एक्सरसाइज यानी इंटेंस एक्सरसाइज करने वाले या 48 घंटे पहले ज्यादा शराब पीने वाले मामले खास तौर पर अचानक मौत के लिए जिम्मेदार पाए गए। आईसीएमआर के इस अध्ययन से साफ है कि जिन लोगों को कोरोना की वजह से अस्पताल जाना पड़ा, उनमें कोरोना से जान जाने का खतरा बाकियों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा था। परिवार में पहले से किसी की सडन डेथ से मौत हुई है, ऐसे लोगों में मौत का खतरा 3 गुना ज्यादा था। दिल को लेकर अक्सर कहा जाता है कि दिल होता तो हमारे लेफ्ट में है, लेकिन राइट बातें कहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले 10 लोगों में से 4 की उम्र 45 साल से कम है, जबकि 10 वर्षों में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या 75% तक बढ़ी है। ये गंभीर चिंता का विषय है। इसका कारण वैक्सीनेशन नहीं, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण हम सबका बिगड़ता लाइफस्टाइल है। आज के समय में युवाओं में अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल बढ़ा है। इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि दिल और फेफड़े से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा जंक फूड जानलेवा बन रहे हैं। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर दिल पर होता है। वर्क प्रेशर भी सडन डेथ का एक बड़ा कारण है। वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि बेचारा दिल इसे संभाल नहीं पाता। जिम में पसीना बहाने के साथ साथ जल्द से जल्द बेहतर बॉडी के चक्कर में युवा स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं, जो जानलेवा बन सकते हैं। इससे ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। आईसीएमआर की स्टडी बताती है कि सडन डेथ से कोरोना वैक्सीन का कोई लिंक नहीं है। यह स्टडी से भी साफ है और एक्सपर्ट्स की बातों से भी। कोविड के बाद से बहुत लोगों में कॉम्प्लिकेशन रही। कुछ लोग 1 महीना, कुछ लोग 6 महीने तक साइड इफेक्ट से परेशान रहे। अब अगर हम उन लोगों की बात करें जिन्हें सीवियर कोविड हुआ था, उस समय हॉस्पिटलाइज हुए, क्या उनको अभी भी अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए या उस कोविड की वजह से उन्हें अपने लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? कोविड ने हमें सिखाया जरूर कि हमें अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए, जिस पे हम नहीं दे रहे थे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को आज भी मेंटेन करके रखना चाहिए। लॉन्ग कोविड जिनको हुआ, ऑब्वियसली बात है कि उनको परेशानियां ज़्यादा हुई और उनको इस बीमारी से उबरने में ज़्यादा समय लगा। तो उनकी कहीं ना कहीं सारे ऑर्गन्स की इफेक्ट कहीं ना कहीं कोविड ने इफेक्ट किया है। तो जो इफेक्ट किया है उसका आगे क्या परिणति होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें अपना लाइफस्टाइल हम बेहतर रखेंगे तो शायद हम इस चीज़ों से बच पाएंगे। अभी तक जितने भी सडन डेथ के वीडियो सामने आए, उनमें एक बात कॉमन है, और वो ये कि हार्ट फेलियर की वजह से जान गई। इसलिए आप भी अपने दिल की सुनिए, उस बेचारे दिल की जो हमारे हर तनाव को झेलता, हमारे हर दर्द को सहता है, फिर भी धड़कता है। अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। जी न्यूज़।